हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांशियन टाइमलेस में। आज मैं मेरी स्टोरी ट्रू सोलमेट्स का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आएगी। यदि ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको इस स्टोरी का कौन सा पार्ट बेस्ट लगा। और यदि कोई इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लास्ट पार्ट में जैसा हमने देखा था कि अंधेरा हो जाने के कारण विंग और लुनवांग जी को जंगल से निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो वो डिसाइड करते हैं कि दोनों एक पेड़ के नीचे आज की रात वहीं बिताएंगे। तो विंग तो आगे उस पेड़ के नीचे सो जाता है और लुनवांग जी मेडिटेशन करने लग जाता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि सुबह की धूप जैसे ही विंग के चेहरे पर पड़ती है तो वो कहता है, शिजय मुझे सोना है, प्लीज़ पर्दा बंद कर दीजिए। वह आंखें बंद करके 2-3 बार यही कहता है, लेकिन जब सामने से धूप कंटिन्यू आती है तो वह उठता है और अचानक से कहने ही वाला था कि वो नोटिस करता है कि वह तो जंगल में है। तब उसे रात की सारी बात याद आ जाती है। तो वह फटाक से उठ के लानवांग जी को यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी वो अपने से थोड़ी दूरी पर लानवांग जी को देखता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि लानवांग जी अभी भी मेडिटेशन कर रहा होता है। तो विंग उठता है और अंगड़ाई लेने लगता है और कहता है, लगता है सुबह के 6 बज गए हैं। ऐसा कह के वो धीरे से वांग जी के पास जाता है और उसके कान में कहता है, लानवांग जी। लानवांग जी एकदम से अपनी आंखें खोलता है और थोड़ा पीछे हटकर बैठ जाता है और विंग को बड़ी हैरानी भरी नज़रों से देखता है। यह देखकर विंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, सॉरी, मैं तो बस तुम्हें कह रहा था कि चलो चलते हैं, सुबह हो गई है। लानवांग जी उठता है और उसे रिडिकुलस कहता हुआ आगे चलने लगता है। विंग मुस्कुराता हुआ उसके पीछे पीछे चलता है। सुबह होने के कारण दोनों को रास्ता आसानी से मिल जाता है और वो जंगल से बाहर आ जाते हैं। लानवांग जी कहता है, अब हम बाहर आ चुके हैं तो तुम अपने इन में जाओ। यह कहकर वह आगे आगे चलने लगता है। विंग कहता है, क्यों, साथ चलते हैं ना। लानवांग जी बिना उसकी बात का आंसर दिए वो आगे चल रहा होता है। विंग लानवांग जी विंग लानवांग जी से कहता है, रमज़ान तुम्हें भूख नहीं लगती क्या, चलो कहीं चल के खाना खाते हैं। यह कहता हुआ बिना आगे देखे चलता जाता है। तभी वह किसी से टकराता है और वो कहीं नहीं, लानवांग जी होता है। लानवांग जी विंग से कहता है, क्या तुम्हें दिन में भी नहीं दिखता। विंग, अरे मैं तो वो विंग अपना सेंटेंस पूरा कर पाता है इससे पहले लानवांग जी इनके अंदर चला जाता है। विंग भी उसी के साथ साथ पीछे चल पड़ता है और लानवांग जी के साथ आकर बैठ जाता है। वह दोनों का खाने का ऑर्डर देता है और कुछ ही देर में खाना आ जाता है। लानवांग जी और विंग दोनों साथ खाना खाने लगते हैं। विंग का खाना देखकर एक पल लानवांग जी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें दुनिया भर का चिली था। लेकिन विंग उसे बहुत ही प्यार से खा रहा होता है। अचानक उसकी नज़र लानवांग जी पर पड़ती है, जो कि उसे घूर रहा होता है। तो विंग कहता है, क्या तुम्हें भी खा चाहिए ये। लानवांग जी कहता है, नहीं। ऐसा कहकर वो अपना खाना खाने लगता है। इतने में वैन निंग और निंग हुसैन आते हैं और वो कहते हैं, वी भाई, आप ठीक तो हो, कहाँ चले गए थे आप। विंग कहता है, मैं काफ़ी आगे निकल गया था और रात ज़्यादा होने के कारण मैं और लानजान रास्ता भटक गए। लानवांग जी का नाम सुनते ही वैन निंग और निंग हुसैन लानवांग जी को देखने लगते हैं और एक awkward सी स्माइल करते हैं। फिर वो चुपचाप खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और अपना ऑर्डर दे देते हैं। और लानवांग जी अपना खाना फटाफट से ख़त्म करने के बाद वह बिना किसी को बताए चला जाता है। और थोड़ी देर बाद जब विंग का खाना ख़त्म होता है तो वो देखता है कि लानवांग जी वहाँ पे नहीं है। तो विंग कहता है, लानजान ये कहाँ चला गया। वैनिंग कहता है, वो चला गया है अपने रूम में। और वो पूछता है
क्या हुआ कल? वेनिंग उन्हें पूरी बात बता देता है। तब नी हुसैन कहता है, इसका मतलब अब हमें उन दोनों व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। विंग कहता है, हाँ। और इतना कह के उन सबका खाना हो इतने कहने पे ही उन सबका खाना हो जाता है। तो वो उठने ही वाले थे कि तभी वो देखते हैं कि लान वांग जी अपने डिसिपल के साथ इनसे बाहर निकल आता है। तो विंग आवाज़ लगाता है, लान वांग जी रुको। लान वांग जी अपने डिसिपल्स को जाने का इशारा करता है और वहाँ वहाँ पे खड़ा हो जाता है। विंग उसके पास आता है और तभी उसकी नज़र उसके लान वांग जी के फोरहेड रिबन पे पड़ती है, जो कि थोड़ा टेढ़ा होता है। तो विंग बिना लान वांग जी को बताए उसका फोरहेड रिबन निकाल देता है और कहता है, लान वांग जी आओ मैं अच्छे से बांध देता हूँ। लान वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखने लगता है और अपना फोरहेड रिबन फटाफट से विंग के हाथ से छुड़ाकर वहाँ से जल्दबाजी में भाग जाता है। विंग कहता है, अरे लान वांग जी रुको तो सही, मुझे भी आती है ये लगाना, इसमें इतनी जल्दी भागने वाली कौन सी बात है। नी हुसैन और वेन्निंग आते हैं और वो विंग को कहते हैं, क्या हुआ? तो वी बोलता है, कुछ नहीं। तो फिर वेन्निंग कहता है, तो चलो फिर चलते हैं। वी, वेन्निंग और नी हुसैन वो तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ लान वांग जी हड़बड़ाहट में अपने डिसिपल्स को आने के लिए कहकर खुद फ्लोर में बैठकर चला जाता है और सीधा जिंगशी में आकर अपने कमरे में बैठ जाता है। और वह अपने गगा और यानी शिचैनगा और लैन कुरैन को बटरफ्लाई मैसेज के थ्रू बता देते हैं कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, और ये भी कहता है कि वह थक गया है तो इसलिए थोड़ा आराम करके बाद में मिलेगा। तभी उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कि ये जो आज इंसिडेंट हुआ वो लैन शिचैन को और अंकल किरण को बताए कि ना बताए। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लानवांग जी मेडिटेशन करने का प्रयास करता है, लेकिन वह मेडिटेट नहीं कर पा रहा था। तो वह अपने आप को बिजी रखने के लिए दोबारा दोबारा नहीं मीन्स क्लान चला जाता है, ताकि वह किसी काम में अपने आप को बिजी रखे और अपना माइंड डाइवर्ट कर सके। लान वांग जी सुबह से शाम तक अपने आप को बिजी रखता है, फिर भी उसके दिमाग से विंग की हरकतें और जो विंग ने सुबह सुबह किया वह उसके दिमाग से हट ही नहीं रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तो फाइनली वो डिसाइड करता है कि वह जाके इस बारे में लान शिचैन से बात करेगा। लान वांग जी लान शिचैन के हांचे के बाहर पहुंचता है और अंदर जाता है, तो वो देखते हैं कि लान शिचैन चाय पी रहे होते हैं। लान वांग जी को देखते ही वह बोलते हैं, अरे वांग जी आ गए तुम, आओ बैठो। ऐसा कहकर लान शिचैन लान वांग जी को भी चाय सर्व करते हैं। लान शिचैन कहते हैं, वांग जी क्या कोई परेशानी है तुम्हें? और उन दो आदमी अगर तुम उन दो आदमियों के लिए परेशान हो तो तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जिन आदमियों की तुम तलाश कर रहे हो मैं शायद उन्हें जानता हूँ। लान वांग जी लान शिचैन की ये बात सुन के उन्हें बहुत ही हैरानी भरी नज़रों से देखते हैं। लान शिचैन कहते हैं लान शिचैन कहते हैं कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ, एक बार श्योर हो जाऊँ तो तुम्हें इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। फिर भी वो देखते हैं कि लान वांग जी के चेहरे पे अभी भी परेशानी है। तो लान शिचैन कहते हैं, पहले तुम बताओ तुम्हें किस बात की इतनी चिंता हो रही है। लान वांग जी अपने गगा से नज़र झुकाते हुए उन्हें सुबह वाली बात मीन्स जो विंग ने उसका फॉरवर्ड रिबन खींचा था वो वाली बात पूरी बता देता है। लान शिचैन मुस्कुराते हुए लान वांग जी से पूछते हैं, तो वांग जी तुम क्या करना चाहते हो? मेरे कहने का मतलब है कि मास्टर वे उनको तो हमारे फोरहेड रिबन का जो रूल है उसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर तुम उसे लान शिचैन मुस्कुराते हुए लान वांग जी से कहते हैं, वांग जी तुम क्या करना चाहते हो?
मेरे कहने का मतलब है कि मास्टर वे को तो हमारे फॉर एवरीवन के रूल के बारे में कुछ नहीं मालूम। यदि अगर तुम उनसे इस बारे में नहीं बताओ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यदि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो तो मैं अभी जाके शिफू से इसके बारे में बात करके जैंगलान में बात करता हूँ। तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? लानवांग जी कुछ कहना चाहता है पर वो कुछ कह नहीं पा रहा था, इसलिए लास्ट चैन कहते हैं। तो लानवांग जी ठीक है, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते मास्टर वे से तो मैं शिफू को नहीं बताऊंगा। लानवांग जी बहुत ही असमंजस में है। वो समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। मतलब उसे बार बार विंग का वो हंसता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा है। लेकिन लानवांग जी लाइसी चैन को बिना कुछ बताए ठीक है ग कहकर चला जाता है। लाइसी चैन सोचते हैं लानवांग जी तुम कब अपने भावनाओं को समझ पाओगे? मैं आशा करता हूँ कि तुम बहुत जल्द अपने दिल की बात सुन पाओ। यह सोचकर लान चिचैन स्माइल करते हैं और अपने चाय को पीने लगते हैं। दूसरी तरफ विंग जियांगलान पहुंचता है। वेनिंग और नी हुसैन अपने घर जा चुके हैं। विंग सीधे अपने शीजे यानले से मिलता है और उन्हें हक करता है और यानली कहती है आशियान तुम आ गए, चलो आओ बैठो, मैंने तुम्हारे लिए फेवरेट लोटस सूप बनाया है। विंग स्माइल करता हुआ बैठ जाता है तो यानली उसे प्यार से सूप पिलाती है अपने हाथों से। सूप पीते हुए भी विंग को बस वांग जी की ही याद आ रही थी। यानली विंग से पूछती है तुम्हारा नाइट हंट कैसा रहा आशियान? विंग कोई जवाब नहीं देता। ऐसा लगता है मानो विंग किसी दुनिया में खोया हुआ है। तो यानली दोबारा पूछती है विंग। यानली दोबारा विंग से वही सेम क्वेश्चन पूछती है लेकिन फिर भी विंग उसका जवाब नहीं देता है। तो यानली उसको हल्का सा हिलाते हुए कहती है नहीं, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो और तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? विंग कहता है शिजय मैं नाइट हंट के बारे में सोच रहा था। तो यानली ठीक है, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे, तुम जाओ नहा लो और थोड़ा आराम करो। यह कहकर वो विंग को प्यार से उसके सर पे पैट करती है। विंग वहां से चला जाता है और अपने कमरे में आकर सोचता है ये लानवांग जी बिना बिना बताए चला गया। अब मैं कैसे लानकुलान जाऊंगा लानवांग जी से मिलने? फिर वह सोचता है अभी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, बात की बात में देखी जाएगी। यह कहकर वह बिना नहाए जल्दी से अपने बिस्तर पे कूद कर सो जाता है। शाम के 4 बज रहे हैं। मैडम यू याल्नी से पूछती है विंग उठा नहीं अभी? याल्नी कहती है नहीं माँ, अभी तक नहीं उठा, वह काफ़ी थका हुआ लग रहा था। मैडम यू फिक्र करते हुए कहती है पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा, कितनी बार कहा है अकेले मत जाओ कभी भी, लेकिन मेरी एक भी बात नहीं सुनता। तभी जियांग फेमियान कहते हैं यू तुम बेकार ही चिंता कर रही हो, हमारा आशियान बहुत ही समझदार और ताकतवर है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैडम यू कहती है आपने और यानी ने ही उसे बिगाड़ के रखा है, तभी तो वह हमारी कोई बात नहीं मानता। इतने में जियांग चैन कहता है लो, कह भी कौन रहा है? ये कहता हुआ जियांग चैन असेंबली हॉल मीन्स जिसमें कि मैडम यू यानली और जियांग फेमियान बैठे थे उनमें एंटर होता है और यानली के पास वाले आसन में जाके बैठ जाता है। मैडम यू जैंग चैन से कहती है चैंग क्या मतलब है तुम्हारा? जैंग चैन मैडम यू से कहता है माँ आप ही हो जिसने विंग को सर पर चढ़ा के रखा है, उसकी हर छोटी छोटी जिद को पूरा करती हो, और यदि कोई कुछ गलती कर ले और हम अगर उसे डांट ले
तो आप विंग को तो कुछ नहीं कहती, हमें उल्टा सुना देती है। तो आप बताओ मैं और क्या कहूँ आपको। जियांग फेमियान और यानली हंसते हैं। जियांग चेन उन्हें कहता है, आप दोनों भी ज़्यादा मत हंसो, क्योंकि आप भी माँ से कम नहीं हो। मैडम यू कहती है, वो घर का छोटा बेटा है, तो क्या उसकी मैं फिक्र भी नहीं कर सकती। ऐसा कहकर मैडम यू जल्दी जल्दी वहाँ से किचन की तरफ भाग जाती है, इससे पहले कि चैंग उन्हें और सुना दे। यानली मैडम यू की हेल्प करने के बहाने से वहाँ चली जाती है। बचते हैं बेचारे जियांग फेमियान। वो बहुत ही बेचारी वाली नज़र से चैंग को देखते हैं और कहते हैं, चैंग वो दोनों जा चुके हैं, अब तुम मुझे सुनाओगे क्या बचा हुआ। जियांग चैन ये सुनकर और अपने पिता की हालत देखकर वो स्माइल करता है और कहता है, बाबा मैं विंग से नफरत नहीं करता और ना ही मुझे उससे कोई जलन होती है। मैं तो बस उसकी भलाई के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि बेशक वो 20 साल का हो गया है, परंतु हरकतें अभी भी 10 साल के बच्चों से कम नहीं है उसकी। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई उसके इस भोलेपन का फ़ायदा ना उठा ले। चैंग ने यह सब बहुत ही सैड होकर कहा था। मैडम यू और यानली किचन से आ रही होती हैं और विंग अपने कमरे से, तो तीनों ये बात सुन लेते हैं और उन्हें लगता है कि जियांग चैन जो हमेशा विंग से गुस्से में बात करता है, बात बात पे उसे टांग तोड़ने की धमकी देता है, वो अंदर ही अंदर कितनी परवाह करता है अपने छोटे भाई की। विंग भाग कर जाता है और जियांग चैन को पीछे से हक करता है और कहता है, चैन तुम ये इतनी इमोशनल बातें मत किया करो, वरना मैं रो पड़ूंगा। जियांग चैन उसे अपने सामने लाता है और कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता। विंग टीज करते हुए कहता है, हाँ तो और नहीं तो क्या, और हंसने लगता है। तभी पीछे से मैडम यू आती है और विंग के कानों को पकड़ते हुए कहती है, शैतान कहीं के, मैंने कहा था ना तुम्हें कि चैंग को भी साथ ले जाओ, और तुम अकेले ही चले गए। विंग प्यार से मुस्कुराते हुए कहता है, माँ गगा तो बिजी थे ना, इसलिए मैं निंग और वीक एंड नी के साथ चला गया। और देखो ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और प्लीज़ मेरे कान तो छोड़ो। अ, अगर मेरे कान टूट गए तो मैं बिल्कुल अच्छा नहीं दिखूंगा। मैडम यू विंग के कान को छोड़ देती है और सभी लोग वहाँ बैठ जाते हैं। तब जियांग फेमियन विंग से पूछते हैं नाइट हंट के बारे में। तो विंग उन्हें सब बात बता देता है, जैसा कि लानवांग जी कितना सुंदर था और उसे उसने कितना परेशान किया, यह सब। लेकिन वह बस फॉरहेड रिबन के और उस डॉगी के बारे में नहीं बताता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जियांग चैन उसे इन बातों के लिए डांटे और उसका मजाक उड़ाए। यह सुनकर जियांग चैन विंग से कहता है, किसी और को तो परेशान मत करो, हमें तो तुम वैसे ही परेशान करके रखते हो। विंग कहता है, देखो ना माँ, गागा मुझे फिर से डांट रहे हैं। ये कहता हुआ मैडम यू के गले लग जाता है। और अब हम देखते हैं कि रात का समय है और लानोंग जी और विंग दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लानवांग जी विंग को याद ना करने के लिए वह दिन भर क्लान के कामों में पूरी तरह से अपने आप को बिजी रखता है। विंग भी कभी वैनिंग के घर चला जाता है ताकि वह लानवांग जी को याद ना कर सके और अपना माइंड डाइवर्ट कर सके। लेकिन दोनों को फिर भी दिल में ऐसा महसूस हो रहा है मानो कोई उनका अपना उनसे बहुत दूर जाता जा रहा है। लेकिन फिर भी ये दोनों अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं। और ऐसा होते होते कब 2 महीने बीत जाते हैं, फिर भी वो एक दूसरे को याद करना नहीं भूलते। एक दिन विंग बैठा हुआ था तो यानली वहाँ आती है। तो विंग उससे पूछता है, शीजे आपसे एक बात पूछूं। यानली कहती है, पूछो ना आशियन। विंग कहता है, हमें किसी की याद क्यों आती है और उसे देखने का मन क्यों करता है और उसी के साथ रहने का मन करता है, ऐसा क्यों होता है। यानली मुस्कुराते हुए कहती है, आशियान तुम्हें किसकी याद आ रही है। विंग कहता है, शीजी है, और किसकी, लालवांग जी की। और हाँ आपको पता है शीजी, ये लालवांग जी ना टच मी नॉट फ्लावर जैसा है,
मीन्स जो टच मी नॉट का पौधा होता है ना, सेम वैसा है। यामिनी हंस कर कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम आशियान? तब वो रणवंग जी की फॉर एवरीवन खींचने वाली बात बता देता है। उसी समय जंग फेमियान, मैडम यू और जंग चन भी वहाँ आ जाते हैं और यह सब सुन लेते हैं। तो ये था मेरे सेकंड पार्ट का एंड। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैडम यू, जंग फेमियान का क्या रिएक्शन रहता है ये सब सुन के। तो इसके लिए सुनते रहिए मेरा ये फैन फिक्शन। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून, बाय बाय।